अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर देंगे बड़ी समात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवान फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समात इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ के घर तक वारंट गिरफ्तारी कैसे पहुंचाए गए? बरतानिया में पाकिस्तान के सिफारती हुकाम के बयानात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अबड़ो ने वीडियो लिंक के जरिए वारंट्स भेजने की रसीदें अदालत में दिखा दी। इस हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, तो क्या मौक़िफ़ सामने आया अदालत के रूबरू? देखिए, अदालत में आज बुनियादी तौर पर उन तमाम कोशिशों से आगाह किया गया है अदालत को जो वारंट्स गिरफ्तारी की तामील के लिए की जाती रही हैं। सबसे पहले बयान कलमबंद किया गया है दिलदार अली अबड़ो, जो कि फर्स्ट सेक्रेटरी हैं बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन में। उनकी जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 17 सितंबर को वारंट्स गिरफ्तारी जब मौसूल हुए थे, उसी दिन एक तो रॉयल मेल के जरिए नवाज शरीफ के पते पर अरसाल किए गए और साथ ही जो कौंसल अताशी थे उनको भी देकर वारंट्स भेजा गया उनकी रिहायशगाह पर, ताहम उनसे वसूल नहीं किए गए और याकूब नामी शख्स ने वारंट्स वसूल करने से इनकार किया। जबकि जो रॉयल मेल के जरिए भेजे गए थे वारंट्स, उनकी तामील हुई और हमें रसीदें भी मौसूल हुई थी। वो रसीदें भी अदालत में दिखाई गई हैं दिलदार अली अबड़ो की जानिब से। जबकि जो कौंसल अताशी थे राव अब्दुल हनान, उन्होंने खुद भी ये बताया कि वो 2 बार एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जो वारंट्स गिरफ्तारी थे वो लेकर जाते रहे हैं, जो अलग अलग वारंट्स गिरफ्तारी थे दोनों केसेस में। लेकिन एक बार याकूब नामी शख्स उनसे मिला और एक बार एडी नामी शख्स उन्हें गेट पर मिला था, जिसने वारंट्स गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया था। और उन्होंने ये भी कहा अदालत को कि मैंने खुद दस्तावेजात देखी थी जो कि वारंट्स गिरफ्तारी ही थे, लेकिन उनसे इनकार किया गया। इसके बाद जो रसीदें थी जो पाकिस्तान वापस भिजवाई गई रॉयल मेल के जरिए वारंट्स गिरफ्तारी की, वो दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप हैं मुबशर खान, उनकी जानिब से अदालत में पेश की गई। ताहम कुछ दस्तावेजात नामुकम्मल थी जो कि अदालत ने उनसे आज ही तलब की हैं और 1 घंटे का समात में वक्फा किया गया। 3:30 बजे समात दोबारा शुरू होगी और अदालत की जानिब से यह वाजे किया गया है कि आज की तमाम तर जो शहादतें हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये तमाम शहादतें जो हैं वो नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के हिस्से के तौर पर कलमबंद कर रहा है। और जो तीसरी और आखिरी शहादत है वो डायरेक्टर यूरोप हैं जो दफ्तर खारजा के, उन्हीं की रिकॉर्ड होनी है, जो कि अब से कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगी। और वो अपनी जो दस्तावेजात हैं जो वहाँ से रिसीविंग वसूल हुई थी और जो रजिस्टर है दफ्तर खारजा का जिसमें इंदराज किया जाता है वारंट्स भेजने का और वापस रसीदें वसूल होने का, वो यहाँ पर पेश करेंगे, जिसके बाद उनका बयान भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आज ही नवाज शरीफ से मुतालिक कोई बड़ा हुक्म भी अदालत के सामने आने का इम्कान मौजूद है। बड़ा हुक्म भी साबिक वजीर आजम से मुतालिक आज सामने आ सकता है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सुहेल। हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहां से मिलते हैं? नून लीगी रहनुमा शाहिद हक्कान अब्बासी ने सवाल उठा दिया। कहा कश्मीर का सौदा और मईशत तबाह करने वाले गद्दार होते हैं। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। गद्दार वो होते हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं, गद्दार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ DGFIA की बातों ने साबित कर दिया है। हमारा वज़ीर आज़म जो है वो सारा दिन उन पर गद्दारी के पर्चे कराने के बारे में सोचता है। ये सब बातें इस बात की दलील है। 7 का पर्चा भी इमरान खान ने दर्ज कराया। पूरा मुल्क रो रहा है। हंस कौन रहा है? हिंदुस्तान और मोदी। जब आप ये कहते हैं कि हमारे 2 साबका वज़ीर आज़म गद्दार हैं, पूछना चाहता हूँ ये हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? मेरा इनको चैलेंज है, बाहर निकले, FIR में शामिल हो, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें, केस चलाएं अवाम के सामने खुली अदालत में, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि यहाँ कौन से गद्दार हैं। लीगी कायदीन के खिलाफ बगावत के मुकदमे से मुतालिक अहम पेशरफ्त, हुकूमत ने इल्जामात की तफ्तीश का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म का कहना है FIR का इल्म सालगिरह का केक काटने के दौरान हुआ। हुकूमत सियासी इंतकाम नहीं चाहती। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायदीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है तो तफ्तीश भी होगी, जरूर होगी। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के 0 आवर इजलास में केस पर तफसीली बात। वजीर आजम ने बताया वो सालगिरह का केक काट रहे थे जब FIR का इल्म हुआ। ये भी वाजे कर दिया कि इंदराज मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही हुकूमत सियासी इंतकाम के हक में है। काबीना अरकान की अक्सरियत ने मामले में मुदाखलत न करने की तजवीज़ दी, लेकिन 3 वज़रा FIR को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के हामी। कहा इल्जामात साबित ना हुए तो मुल्ज़िमान बेगुनाह करार दिए जाएंगे। जिसके बाद तय पाया कि लाहौर पुलिस मुकदमे में आईन कानून के मुताबिक मुकम्मल तफ्तीश करेगी। मुकदमा किसके कहने पर दर्ज हुआ? लाहौर के थाना शादरा में मोहम्मद जुबैर और लीगल टीम ने SHO से सवालात की भरमार कर दी। एक ही सवाल बार बार दोहराया गया।
SHO भी जवाब देते रहे कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पुलिस अफसर से क्या सवालात किए गए आप भी देखिए। आप कार्रवाई करेंगे? नहीं, आप क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं करेंगे? गिरफ्तार क्यों नहीं करेंगे? जब तक आपके खिलाफ कोई एलिगेशन एविडेंस साबित नहीं होगी कि आपने ये जुर्म किया है, हम आपको चोरी करने वाला होते तो आपने पूरा नाका लगाया होता है। उसका हमारे पास सबूत होता है। आप हमारे लिए मुहतरम है। जब तक आपके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं, लेवल्ड हैं, उनमें जब तक आप क्या समझते हैं वैसे? आपका बड़ा मैं एक बात है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन देखें ना क्या गद्दारी क्या कर सकते हैं? एक बंदे ने राम तराशी कर दी, एक बंदे ने कंप्लेंट में राम तराशी कर दी। अब आप मुस्लिम मुलज़म तभी ठहरेंगे जब वो हमारे खिलाफ हमारी जब भी मीटिंग हुआ करेगी और मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे तो जितने भी मौजूद होंगे गद्दारी का केस हो जाएगा। नहीं इंशाल्लाह इसको मेरिट एक कल भी होनी है ना शायद। आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा SHO साहब ये बताएं कि क्या ये FIR मेरिट पे आप ये कह सकते हैं? जो कंप्लेनेंट ने कहा उसकी FIR दर्ज होगी। यही गलत हुआ ना, जो एलिगेशंस हैं सर जैसे कह रहे हैं कि आप हमें गिरफ्तार कर लें। अब हम इसमें इसलिए कोई स्टेप या हमारी इनसे कोई जाती अनाज या कोई दुश्मनी नहीं है। इनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, जो FIR है, उसमें सदाकत होगी तो गिरफ्तारी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, हमने देखा कि सवालात और फिर जवाबात चलते रहे, बात फिर कहाँ रुकी, कहाँ ख़त्म हुई? जी ये क्योंकि SHO नए आए हैं, जो पिछले SHO थे उन्होंने ये FIR जो बगावत की है वो काटी हुई है। तो इसके ऊपर उन्होंने कई सवालात किए। मोहम्मद जुबैर है उनके साथ जो टीम थी नून लीग की, उन्होंने बार बार ये पूछा। पहला तो उन्होंने ये पूछा कि हम आपको गद्दार लगते हैं। तो इसके ऊपर SHO ने राय दी कि मेरी कोई जाती राय नहीं है और ना ही मेरी आपके साथ कुछ जाती लड़ाई है। जो आम आदमी है उसी तरह हम आपको ट्रीट कर रहे हैं। जो चीज मेरिट पे होगी हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यही बात उन्होंने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करेंगे या फिर इस दरखास्त को वापस लेंगे, क्या करेंगे क्या इस दरखास्त को। तो उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर्स इस चीज को देख रहे हैं और सीनियर्स फैसला करेंगे कि इसकी गिरफ्तारी किस तरह होनी है और क्या करना है। क्योंकि मैं अभी नया आया हूँ, मुझे इस चीज का ज्यादा इल्म नहीं है कि कैसे कंप्लेनेंट ने ये दरखास्त दी और किस तरह इस पर अमल हुआ। तो उनका बार बार यही तकाजा था कि मैं अगर गिरफ्तार कैसे कर सकता हूँ जब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मोहम्मद जुबैर जो गुस्से में आए। तो ये सारी सूरत हाल हमने देखी जो SHO के कमरे में देखी गई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आरिफ। लीगी क़यादत पर बगावत का मुकदमा नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह तारड़ लाहौर के शाहदरा थाने में पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि मुकदमा बराह रास्त वज़ीर आज़म की हिदायत पर दर्ज हुआ। FIR दर्ज करवाने वाले PTI के कारकुनान हैं। नून लीग की तहरीक बगावत के मुकदमात से नहीं रोकी जा सकती। नवाज शरीफ के तर्जुमान ने कहा कि हिम्मत है तो हुकूमत मुकदमात ऑन करे। इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, वो तो सबसे ज़्यादा मज़ाक का केस है। और उससे भी ज़्यादा 3 फॉर्मर 3 स्टार जनरल्स के खिलाफ और जो शरीफ तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। अब आप ये सोचें कि उस मुकदमे की कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब ने। और हम इसलिए कसूरवार इमरान खान को ठहराते हैं कि उस तकरीर के बाद सबसे पहले इमरान खान ने इंडिया कनेक्शन की बात की नदीम मलिक के इंटरव्यू में। हम इस SHO साहब को नहीं ब्लेम करने के लिए आए, हम उस्मान बुज़दार को भी नहीं ब्लेम करने के लिए आए, क्योंकि उस्मान बुज़दार को तो जाहिर है कुछ पता ही नहीं कि चीफ मिनिस्टर हाउस में क्या हो रहा है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की कि जी मुकदमे कायम किए जाएं। या तो आप में इतना दमखम होना चाहिए कि आप मुकदमे कायम करें, और अगर नहीं है तो फिर इस किस्म के पूछे हथकंडे ना करें। जो मूवमेंट का ऐलान कर चुके हैं मियां नवाज शरीफ और PDM के प्लेटफॉर्म से और मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है, वो बिल्कुल जारी रहेगा। जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है वो PTI के वर्कर हैं, तस्वीरें उनकी हैं, गवर्नर साहब के साथ हैं, मिनिस्टर साहब के साथ हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन रहनुमा करप्शन छुपाने के लिए इदारों की साख दाव पर ना लगाए, इंतशार की सियासत से गुरेज करें। अब
ऐसे हालात में अगर कोई अपोजिशन की पार्टी इस किस्म का कैंपेन शुरू करना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क दोस्त तो हो नहीं सकती है। इस किस्म की बातें करना कि ये किसी ने ये जिस वाक़े का जिक्र कोई लेना देना है नहीं, इस मुल्क में कोई भी उठ के तो जाके FIR कर सकता है, किसी के खिलाफ कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है। कराची और दीगर जो सिंध के अजला हैं वो हमारे लिए उतनी अहमियत रखते हैं जिस तरह के बाकी पाकिस्तान। कराची के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि 1.1 खरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, उसका मकसद यही है कि हम सिंध को अपने मुल्क का एक अहम तरीन हिस्सा समझते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत भी उसमें अपनी कोऑपरेशन दिखाएगी। जो भी हो रहा है इस वक्त उसमें बुनियादी तौर पे ज़ाती मफाद हैं। अब जो ये सारी कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ जलसे जलूसों की, अवाम में बेचैनी बेयकीनी फैलाने के लिए, उसका एक ही मकसद है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए हुकूमत पे जोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राज़ी हो जाए। मुल्क के इदारों को दाव पे लगाना चाहते हैं तो हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरबरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान वफ्द के हमरा आज रायविंड जाएंगे, जहां वो मरियम नवाज समेत दीगर लीगी कायदीन से मुलाकात करेंगे। मुस्तकबिल के लाहे-अमल पर मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि PDM सरबरा के तौर पर फजलुर रहमान की ये नून लीगी रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल के लाहे-अमल, जलसों और दीगर सरगर्मियों का भी जायज़ा लिया जाएगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुलाकात में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। एहतसाब अदालत हैदराबाद ने करप्शन केस में गिरफ्तार मखदूम जलीलुज़्ज़मा की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नैब ने प्ली बार्गेन का तमाम अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मखदूम जलीलुज़्ज़मा ने नैब को 1.5 करोड़ का पे ऑर्डर जमा कराया, जिस पर एहतसाब अदालत ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा को रिहा कर दिया। कराची के शहरियों को लूटमार करने वालों से तो खतरा था ही, अब मुहाफिजों से भी महफूज नहीं। कोरंगी महरान टाउन में डाकू के शुबे में गरीब मजदूर की जान ले ली, 2 अफराद जख्मी भी हुए। वाक़े में मुलविस 6 एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची पुलिस के अनाड़ीपन का एक और सबूत। कोरंगी महरान टाउन में डाकुओं के फरार होने के बाद पुलिस ने एंट्री दी तो बगैर जाने बूझे गोलियों की बरसात कर दी। फैक्ट्री से घर जाने वाले बेचारे गरीब मजदूरों ने जान की अमान पाने के लिए झाड़ियों में पनाह ली। इस कोशिश के दौरान शायद पुलिस एहलकारों को सामने दुश्मन की सरहद नजर आ रही थी, जो सिर्फ अंधाधुंध गोलियां बरसाने में लगे रहे। पुलिस की अंधी गोलियों का निशाना बनने वाला अताउल्लाह जान से गया। खिदर और शहजाद जख्मी हुए। बड़ा चुरंगी है ना, उधर से हम काम करके वापसी आ रहे थे, डब्बे वब्बे लेके जा रहे हैं ना बाइकों पे, उनको लूट रहे थे। हमने देखा कितने जने थे? 5-6 थे वो भी। उन्होंने हमारे से सारा सामान ले लिया। उसके बाद हमने 1 फाइट पे कॉल करी, इतनी देर में फायरिंग हो गई। ये पता नहीं है अब उन्होंने करी है किसने करी है, हमारे को पता नहीं। SSP कोरंगी ने भी तस्दीक कर दी कि जाँ बहक और जख्मी होने वालों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला, न ही असलहा बरामद हुआ। जाँ बहक और जख्मियों को लगने वाली गोलियां भी बड़े हथियार की हैं। 6 एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है, जिनमें से 4 ने फायरिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सानेहा बल्दिया केस में सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सजा के खिलाफ अपील की कॉपी समा ने हासिल कर ली। जुबैर चरिया और अब्दुल रहमान भोला ने फैक्ट्री मालकान को हलाकतों का जिम्मेदार करार दे दिया है। आपको बताते चले सानेहा बल्दिया केस की हम बात कर रहे हैं। सजाए मौत पाने वाले मुजरिमान ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। सज़ा के खिलाफ अपील की कॉपी समा ने हासिल कर ली है। इरफान हक रिपोर्ट करेंगे। मौत पाने वाले लड़के मुहाजिर नहीं हैं, तो उनको पता है कि ये झूठा मुकदमा है। एक पेशी की मार है हाई कोर्ट में, एक पेशी की मार है, उड़ जाएगा ये केस। सानेहा बल्दिया का केस उड़ा तो नहीं, अलबत्ता मुजरिम जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुल रहमान उर्फ भोला हाई कोर्ट जा पहुंचे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजाए मौत के खिलाफ अपील दायर कर दी। जुबैर चरिया और अब्दुल रहमान भोला ने फैक्ट्री मालिकान को हलाकतों का जिम्मेदार ठहराते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि आग लगी तो फैक्ट्री के दरवाजे बंद थे, जो मालिकान के हुक्म पर लॉक किए गए थे। इखराज के लिए हंगामी रास्ता भी नहीं था। अपील में मुतालिका महकुमा पर बददयानती और गफलत का मुजाहिरा करने का भी
भी इल्जाम लगाया गया है। कहा गया कि इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस ने फैक्ट्री मालिकान को ही नामजद किया था, लेकिन JIT रिपोर्ट की रोशनी में उन्हें बरी जिम्मा करार दिया गया। मुजरिमों ने मौक़िफ़ अपनाया कि भत्ता मांगने का इल्जाम लगाया गया, मगर गवाह पेश नहीं किया गया। ATC ने शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा लिया, ना ही जुडिशल माइंड अप्लाई किया। जुबैर उर्फ चरिया और अब्दुल रहमान भोला ने सजाए मौत के फैसले को कलअदम करार देने की अपील कर दी। कराची बलोच कॉलोनी पुल पर ट्रॉलर गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा, हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए, 3 गाड़ियां तबाह हो गईं। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मोर्तज़ा से। सऊद, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक। बिल्कुल, देखें बलोच कॉलोनी पुल पर ये वाक़या पेश आया है महमूदाबाद से जब ताइक रोड की जाने जाते गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा, जिसमें 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जो वहाँ पे लोग थे इस दौरान इसमें वाक़ये में 2 अफराद जख्मी हुए और उन्होंने जो ड्राइवर्स थे उन्होंने इसको रोका और उसको पकड़ के तशद्दुद का निशाना जो है बनाते रहे, जिसके बाद पुलिस को इतला की गई तो पुलिस मौके पर पहुंची है। कम का कहना है कि तेज रफ्तारी के बायस हादसे पेश आया और जो ट्रॉलर था ड्राइवर से बेकाबू हो गया। बदतरीन निशाना जो है शहरियों की जानिब से ड्राइवर को बनाया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सऊद। आगे बढ़ेंगे। जजीरों पर शहर आबाद करने पर सिंध और विफाक आमने सामने आ गए। सिंध हुकूमत ने विफाक को जजीरे पर तरक्याती काम का इजाजतनामा वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी करार देकर विफाक को खत भी लिख दिया। आइलैंड्स सिंध की मिल्कियत है इंशाल्लाह रहेंगे, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सिंध की जमीन पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जियाली सरकार डंडा लेकर खड़ी हो गई। पहले जजीरों पर तरक्याती काम करने की इजाजत दी, जब शहर तामीर करने का वक्त आया तो यू टर्न ले लिया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सिंध हुकूमत खुद काम करती है, ना दूसरों को करने देती है। एक काम है जो कि डेवलपमेंट का उनका काम कर रहे हैं और उसको ये सियासत की नज़र हमेशा करते हैं। ये तो इनका एक हमेशा रिवायत क्या कहता है जमीन के हवाले से सूबाई मिल्कियत के कोई आईनी गैर हुकूमत कोई गैर आईनी काम कर ही नहीं सकती है। आप ये सोचें कि इस इलाके की बेहतरी के लिए हो रहा है। आप नहीं चाहते कि आपके इलाके में रोजगार के मौके पैदा हों। हुकूमत सिंध ने विफाक को जजीरे पर तरक्याती काम करने का इजाजतनामा वापस ले लिया। विफाकी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा गया है कि बंडल आइलैंड से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस को आइन के आर्टिकल 172 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि ये इक़दाम सिंध की हुदूद पर कब्जे के मुतरादिफ है। कराची में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के इल्जामात में गिरफ्तार 18 साला लड़की को जेल भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि मुलजिमा का ताल्लुक लिफ्टर ग्रोह से है, जबकि बेनिश और काटू कहती हैं उसे फंसाया गया है। इरफान उल हक की रिपोर्ट देखिए। कोई गुनाह है क्या? जो मारपीट इन पे हुई है तो जाहिर है इतराफ करेगी। लोगों इलाके वाले ने इसको मारा, ये बेबी है। 18 साला मुलजिमा बेनिश की मां फट पड़ी। इल्जाम लगाया कि उसकी बेबी को बुरी तरह मारा गया। मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के केस में मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने रिमांड पर जेल भेजते हुए पुलिस को चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमा ने बाइक चोरी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मैं गया हुआ था मामू का घर, नहीं सही है, वहाँ पे मेरे को कुछ भी पता नहीं, मैं गाड़ी तो चला लेता हूँ, सही है, गाड़ी तो मैं चलाता हूँ। तो आगे से मैंने उससे गाड़ी मांगा, भाई मेरे को थोड़ा गाड़ी दे दे, तो आगे गाड़ी उसने मेरे को हाथ में दे दिया। जब मैं आगे जा रहा था तो बंदों ने मेरे को पकड़ लिया। बज़ाहिर लड़का दिखने वाली मुलजिमा की वालदा कहती है क्या पैंट शर्ट पहनना जुल्म हो गया। बोली उसकी बेटी को मामू के बच्चों ने फंसाया। फंसाया किसने है? मामू ने फंसाया है। मामू के बच्चों ने, इसके लड़का उसके दूसरे दोस्त थे जिन्होंने बाइक चोरी की, इसको पता नहीं था कि गाड़ी चोरी की है। वासिद ने फंसाया इसको। जुल्म है बिल्कुल मेरे बेटी के साथ। इसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये कोई अर्ज नहीं है कि कोई शर्ट पैंट पहने, अपना मामू। माड़ीपुर से गिरफ्तार होने वाली मुलजिमा बेनिश उर्फ काटो के अब 14 दिन जेल में कटेंगे। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा का ताल्लुक बाइक चोरी और छीनने वाले ग्रुप से है। उसके 2 मफरूर साथी छोटू और डाडा की तलाश जारी है। इरफान उल हक, समा, कराची। अब आपको बताएं, मुल्क की सबसे बड़ी टैक्स डकैती का इंकशाफ हुआ है। FBI के एहलकार खुद टैक्स चोरी के सहूलतकार बन गए हैं। 5 साल में कौमी खजाने से 1100 अरब रुपए मार लिए। FBI ऑडिट रिपोर्ट ने अपने अफसरान का कच्चा चट्ठा खोलकर सामने रख दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। अंधेर मच गया मुल्क के खुदादार लुटेरों के निर्गे में। 2015 से 2019 तक 5 साल के दौरान सिर्फ टैक्स चोरी की मद में कौमी खजाने को 1127 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। FBI डायरेक्टरेट जनरल इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट पे तहलका खेज इंकशाफ।
कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पिशावर, सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े टैक्स चोर। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल के दौरान 4193 अरब रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ, लेकिन आमदन कम और थोड़ा मुनाफा जाहिर करके टैक्स दिया गया 1298 अरब के बजाय सिर्फ 131 अरब 91 करोड़ रुपए। इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी आमदन छुपाई गई। सबसे बड़े फ्रॉड 2017 में किए गए। जाली टैक्स रिफंड, विद होल्डिंग टैक्स की रजिस्ट्रेशन और जाली या फर्जी अफरासी अशिया व खिदमात की खरीदारी का भी इंकशाफ। रिपोर्ट में स्कैंडल में मुलविस विद होल्डिंग एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करके डिफॉल्ट सरचार्ज, पेनल्टी लगाने और रिकवरी की सिफारिश। FBI के ज़ेली इदारे प्राल से फरार और जालसाजी पर वजाहत तलब। जिम्मेदारी का तयन करके इदारे के मुलाजमीन और सुपरवाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई। कोरोना वायरस को काबू में रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया। सूबे भर के कई मकामात को सील कर दिया गया है। 7000 से ज्यादा अफराद को करंतना भी किया गया है। दानियाल उमर की रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का मिशन। महकमा सेहत पंजाब का माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। सूबे भर में 856 मकामात सील कर दिए गए। महकमा सेहत ने सूबे के तमाम अजला माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल कर दिए। 7295 अफराद को करंतना कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में 1235 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा रावलपिंडी के 123 मकामात को सील किया गया है। फैसलाबाद और गुजरात में 42, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और झंग में 40 मकामात शामिल हैं। साहिवाल के 12, सरगोदा के 24, शेखुपुरा के 5, टोबा टेक सिंह के 11 और विहाड़ी में 3 मकामात स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल हैं। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का इत्तलाक 14 दिन के लिए होगा, जहां मुस्बत केस वाले घर को सील किया जाएगा। कोरोना की पाबंदियों में इंग्लैंड में एक इंडियन जोड़े ने शादी का कुछ ऐसा इंतजाम किया कि ज्यादा मेहमान भी शरीक हुए, हल्ला गुल्ला भी हुआ। ये सब कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोरोना वबा की दुनिया, बरसते बादल और सिर्फ 15 मेहमानों की हद। इंग्लैंड काउंटी एसेक्स में एक इंडियन जोड़े ने फैसला किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि बहुत सारे मेहमान शादी में शरीक भी हो जाएं, बारिश से बच जाएं, खूब सारा खाना खाएं और हल्ला गुल्ला कर जाएं और तकरीब को ये लम्हे यादगार बना जाएं। ड्राइव इन शादी का आइडिया काम कर गया। 200 मेहमान गाड़ियों में आए, गाड़ियों ही में बैठे रहे, बड़ी स्क्रीन पर दुल्हा दुल्हन को देखते रहे, दावत उड़ाते रहे और बारिश में भीगे भी नहीं। दुनिया भर से 300 मेहमान वीडियो लिंक के जरिए भी शरीक हुए। यूरोमा पोपट और वेनल पाटिल शादी के बंधन में बंध गए। आगे बढ़ते हैं, अस्करी मामलात की बात करेंगे। पाक बहरे की कमान की तब्दीली की तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में हुई। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कमांड एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी के हवाले कर दी। PNS इस्लामाबाद एडमिरल अमजद खान नियाजी ने 22वें नेवल चीफ का ओहदा संभाल लिया। तकरीब का आगाज एडमिरल जफर महमूद की आमद पर हुआ। नए नेवल चीफ ने उनका इस्तकबाल किया। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल जफर महमूद ने अलविदाई खिताब में कहा, जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा करने पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने नए नेवल चीफ को मुबारकबाद दी। Congratulate Admiral Mohammad Amjad Khan Niazi for having been appointed to this prestigious and onerous post. एडमिरल जफर महमूद ने बताया कि 4 चीनी फ्रीगेट आइंदा बरसों में पाक नेवी का हिस्सा होंगे। PNS यरमुक पाक बहरिया का हिस्सा बन चुकी है। मरीन ट्रेनिंग सेंटर कराची से गवादर मुंतकिल कर दिया गया है। Marines Training Center has been shifted from Karachi to Gwadar. To enhance Pakistan Navy's operational flexibility along our coast, a major naval base for surface ships is being developed at Gwadar. नए नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी अहम ओहदों पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। अमजद खान नियाजी को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और सितारे बसालत से भी नवाजा जा चुका है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, स्वात के तालिब इल्म का कारनामा, आम जूते में मखसूस आलात नस्ब करके नाबीना अफराद की मुश्किल आसान कर दी। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट स्कूल किशोरा में ज़ेर तालीम मैट्रिक के तालिब इल्म ने नाबीना अफराद के लिए नई तकनीक का जूता तैयार कर लिया। वसीउल्लाह ने आम जूते में ऐसे आलात नस्ब किए जो देखने से महरूम अफराद को वाइब्रेशन
या आवाज़ के जरिए सामने आने वाली चीज़ों से आगाही देंगे। इस पर मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर से काम लिया और 120 सेंटीमीटर में ये उनको अलर्ट करेगा कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है। वसीउल्लाह इससे पहले भी कई चीज़ों के मॉडल तैयार कर चुका है। लाइट विजिबल कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है जो कि लाइट के जरिए डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। मेहनत और ईमानदारी से जब कोई काम किया जाए तो कोई शक नहीं कि कामयाबी इंसान के पीछे खुद चलकर आती है। वसीउल्लाह इलेक्ट्रॉनिक आलात की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने के लिए पुरज़म है, लेकिन वसाइल की कमी उसके ख्वाब की अमली ताबीर में रुकावट बन रही है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, बालाकोट, स्वात। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।